हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट, ओल्डेस्ट एंड प्योर ब्लड फैमिली की, जो कि है ब्लैक फैमिली। ये ग्रेट ब्रिटेन की वो प्योर ब्लड फैमिली है जिसका नाम सेक्रेड 28 प्योर ब्लड में भी आता है। ये मोस्टली दूसरे प्योर ब्लड फैमिली में ही शादी करते थे, इसलिए इस हाउस का कनेक्शन ऑलमोस्ट हर सेक्रेड 28 प्योर ब्लड फैमिली से है, जैसे मैलफॉयस एंड लेस्ट्रेंज। इस फैमिली की ट्री की झलक हमने हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स मूवी में देखी है, पर आज इस वीडियो में हम इस फैमिली की ओरिजिन से लेकर सीरियस तक के कैरेक्टर को जानेंगे। इसमें हम सीरियस ब्लैक की डिटेल की बात नहीं करेंगे कि वो कैसे अज़्काबान गया या वहाँ से कैसे भागा, क्योंकि इसकी बात हमने पहले ही कई बार वीडियो में की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाकी की ब्लैक फैमिली की कहानी क्या है। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू करण श्रीवास्तव, अमन गेमिंग, अक्षय गोंडाले, साहिल एंड अलोन। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर बिकमिंग द चैनल मेंबर। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो ब्लैक फैमिली की स्टार्टिंग 13th सेंचुरी यानी मिडिल एजेस में हुई थी, और तभी ग्रिमॉल्ड प्लेस भी बनवाया गया था। पर ब्लैक फैमिली की नोन हिस्ट्री 1789 से पता है, जब क्रूशियस ब्लैक का जन्म हुआ, और उसने ही फैमिली ट्री को उनके एंसेस्ट्रल घर 12 ग्रिमॉल्ड प्लेस में बनवाया था, और ऐसे जादू से इसे चिपकाया गया कि कभी भी कोई इसे न हटा पाए। क्रूशियस ने हेरा मॉन्टेग्यू नाम की प्योर ब्लड विच से शादी की। हालांकि महज 36 साल की उम्र में ही हेरा की मौत हो गई, पर उसके 5 बच्चे हुए, लिकोरस, फीबी, हेस्पर, एलेक्सिया एंड एडोडस, जिसमें हेस्पर की मौत 6 साल की उम्र में हो गई थी। और सबसे बड़े बेटे लिकोरस को छोड़कर किसी और का क्या हुआ इसकी डिटेल नहीं है। लिकोरस ने मैजेंटा ट्रिपे से शादी की, और वो भी 32 साल की उम्र में ही मर गई थी, पर उनके 3 बच्चे हुए। मिसा पिनोआ नाम की लड़की, जिसकी शादी जिम्बो ब्लिशविक नाम के प्योर ब्लड विज़र्ड से हुई थी। बड़ा लड़का सिग्नस ब्लैक, जिसकी शादी एला मैक्स से हुई थी, और आर्क्टरस ब्लैक। ब्लैक फैमिली में ये बात ध्यान देने की है कि नाम बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि दादा या परदादा के नाम पर बच्चों के नाम रखे गए थे। जैसे आर्क्टरस ब्लैक 3 अलग अलग जनरेशन में नाम रखे गए थे। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ब्लैक फैमिली के मैक्सिमम मेंबर्स का नाम स्टार्स या कॉन्स्टलेशन पर रखा गया था। जैसे आर्क्टरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन बूटीज, सिग्नस इज द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन ऑन द प्लेन ऑफ द मिल्की वे। इस टाइम तक ब्लैक फैमिली बहुत रिच हो गई थी, और उनके यहाँ हमेशा से हाउस एल्व्स भी काम करते थे, जो कि फेमस होते हैं सिर्फ रिच और पुराने परिवारों में ही रहने के लिए। और जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है, इन एल्व्स का परिवार भी आगे बढ़ता है। इसी जनरेशन ने ब्लैक फैमिली का लोगो भी बनाया, और उसमें लिखा तो जॉर्ज पुर, यानी ऑलवेज प्योर, यानी वो उस टाइम से ही प्योर ब्लड लाइन पर बिलीव करते थे, इसलिए सारी शादियां प्योर ब्लड में ही होती थी। और अगर कोई खानदान के इस परंपरा के खिलाफ जाए तो उसे खानदान से निकाल दिया जाता था, और फैमिली ट्री से उसके तस्वीर को जलाकर हटा दिया जाता था। और यही फैमिली मोटो जनरेशन बाय जनरेशन सभी को सिखाया गया। सिग्नस और एला दोनों की ही मौत 22 साल की उम्र में हो गई थी, पर तब तक उनके 4 बच्चे हो चुके थे। 1845 में सीरियस, ये वो सीरियस नहीं जो जेम्स का दोस्त और हैरी का गॉडफादर था, बल्कि ये सीरियस उस सीरियस का पर दादा था। एलाडोरा नाम की लड़की, जिसने शादी नहीं की, ये उसका ही मानना था कि हाउस एल्फ्स जब इतने बूढ़े हो जाएं कि ट्रे ना उठा पाए तो उनके सिर को काट देना चाहिए और दीवार पर लगा देना चाहिए, और ये प्रथा आगे की जनरेशन तक फॉलो हुई। दूसरी लड़की लोला, जिसने बॉब हिचन्स नाम के मगल से शादी कर ली, और फैमिली की पहली ऐसी मेंबर बनी जिसे खानदान से हटा दिया गया ताकि फैमिली की प्योरिटी खत्म ना हो। और दूसरा बेटा फिनियस, जिसकी शादी उर्सुला फ्लिंट से हुई। ये वही फिनियस है जिसकी पोर्ट्रेट हॉगवर्ट्स में थी, क्योंकि वो एक टाइम पर हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर था। उसके बारे में बुक्स में कई बार जिक्र है। फिनियस और उर्सुला के 5 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा था सीरियस सेकंड, जिसकी शादी हेस्पर गैम से हुई। दूसरा फिनियस सेकंड, जिसे भी फैमिली से निकाल दिया गया क्योंकि उसे मगल्स पसंद थे, और उसने मगल्स से दोस्ती कर ली थी और उनके राइट्स के लिए आवाज भी उठाई थी। आर्क्टरस, जिसकी शादी लिसेंड्रा याक्सले से हुई। बेलविना, जिसकी शादी हर्बर्ट बर्ग से हुई। और सिग्नस, जिसकी शादी वायलेटा बलस्ट्रोड से हुई। यहाँ ये बात ध्यान देने की कि जैसा हमें बुक में भी बताया गया है कि ब्लैक परिवार के सभी लोगों का सिलेक्शन हॉगवर्ट्स के स्लिदरिन हाउस में हुआ था, और अगर यहाँ हम दूसरे सरनेम्स पर ध्यान दें जिनसे भी ब्लैक ने शादी की, वो भी सभी स्लिदरिन में ही थे, जैसे बर्ग,
बल्स्टोर, याक्सले, फ्लिंट, ये सभी सरनेम हमें हैरी के टाइमलाइन में भी सुनने को मिले और सभी के सभी स्लिदरिन में थे। आर्कटरस और लिसेंड्रा की 3 लड़कियां हुई, जिसमें एक की शादी लॉन्गबॉटम, एक की शादी वीजली और एक की क्राउच फैमिली में हुई। ऑब्वियसली वीजली फैमिली प्योर ब्लड थी, फिर भी उसे ब्लड ट्रेटर के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो ब्लड प्योरिटी की बेसिस पर भेदभाव नहीं करते थे। हालांकि वीजलीज भी हमेशा प्योर ब्लड ही रहे, पर वीजलीज में शादी करने से सिंड्रेला को फैमिली ट्री से जलाकर हटा दिया गया और यही कारण था कि क्रीचर वीजलीज को जानता था और वो हमेशा रॉन या बाकी के वीजलीज को ब्लड ट्रेटर या गंदे खून की पैदाइश या चिल्ड्रन ऑफ फिल्थ जैसी बातें बोलता था, क्योंकि उसे याद था कि कैसे फैमिली की एक लड़की ने इस परिवार में शादी कर ली थी। और यही जब बाद में उसे रेगुलस का लॉकेट दे दिया गया था तो वीजलीज को लेकर भी वो अच्छा हो गया था। सिग्नस और वायलेटा के 4 बच्चे हुए, जिसमें सबसे छोटी लड़की डोरिया की शादी चार्ल्स पॉटर से हुई, पर मैरियस को फैमिली ट्री से हटा दिया गया था और रीजन है कि वो एक स्क्विब यानी नकारा था। जादूगर परिवार में स्क्विब का होना उस टाइम से लेकर हैरी के टाइम तक शर्म की बात मानी जाती थी, इसलिए बचपन में ही मैरियस को घर से निकाल दिया गया। हालांकि सुनने में आया था कि उसने डेलिया सेल्विन नाम की विच से शादी की थी और इस कारण डेलिया को भी सेल्विन परिवार ने अपने खानदान से निकाल दिया था और उनके 2 बच्चे भी हुए थे और फिनियस के नाम पर बेटे का नाम भी रखा गया था, पर इसकी ज्यादा जानकारी नहीं। मैरियस से बड़ी थी कैसियोपिया, जिसने शादी नहीं की, और सबसे बड़े बेटे पॉलक्स की शादी इर्मा क्रैब से हुई और उनके 3 बच्चे हुए, वेलबर्गा, एल्फर्ड और सिग्नस। वहाँ ही बात करें सीरियस और हेस्पर की तो उन्हें 3 बच्चे हुए, आर्कटरस सेकंड, लिकोरिस एंड रेगुलस, जिसमें लिकोरिस और रेगुलस ने शादी नहीं की और आर्कटरस, जिसे ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास भी मिला था मिनिस्ट्री में स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए, पर सीरियस का मानना था कि उन्होंने बहुत से गोल्ड देकर इसे खरीद लिया था। खैर, आर्कटरस और मेलिनिया के 2 बच्चे हुए, ल्यूक्रेटिया और ओरियन। ल्यूक्रेटिया ने इग्नेटियस प्रूएट से शादी की थी, जिस फैमिली से मॉली भी थी, पर उसके कोई बच्चे नहीं हुए। वहाँ ही ओरियन ने वेलबर्गा यानी अपनी ही कजन से शादी कर ली ताकि फैमिली की प्योरिटी बनी रहे। वेलबर्गा पूरी तरह से प्योर ब्लड, प्योरिटी, ब्लड ट्रेटर जैसी बातों पर यकीन करती थी और किसी भी हाफ ब्लड या मड ब्लड या ब्लड ट्रेटर जैसे लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखती थी, ना ही आसपास फटकने देती थी। यही कारण था कि उसे दूसरे किसी फैमिली की प्योरिटी पर अब यकीन नहीं रहा था और इसलिए उसने अपने ही कजिन से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, जिन्हें हम जानते ही हैं, सीरियस और रेगुलस ब्लैक। दोनों ने ही शादी नहीं की, ना ही उनके कोई बच्चे हुए, इसलिए इस फैमिली लाइन के ये दोनों आखिरी लड़के थे। वहाँ ही वेलबर्गा के भाई सिग्नस ने ड्रुएला रोजियर से शादी की और उनकी 3 लड़कियां हुई, बेलाट्रिक्स, नार्सिसा और एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ने टेड टोंग्स नाम के मगल बॉन्ड विजर्ड से शादी कर ली, जिससे उन्हें निम्फेडोरा हुई। मगल बॉन्ड से शादी करने के कारण उसे भी फैमिली ट्री से हटा दिया गया। बेलाट्रिक्स ने रोडोल्फस लेस्ट्रेंज से शादी की, जिनके कोई बच्चे नहीं हुए, और नार्सिसा ने लूसियस मैल्फॉय से, जिन्हें एक बेटा हुआ, ड्रेको। और तीसरा भाई यानी एल्फर्ड यानी सीरियस और रेगुलस का चाचा, उसने शादी नहीं की। वो सीरियस के सपोर्ट में भी था। सीरियस परिवार का अकेला लड़का था जो ग्रिफिंडोर हाउस में था और अपने परिवार वालों की सोच के चलते उसने बड़े होकर घर छोड़ दिया था और जेम्स के साथ रहने लगा था। पर एल्फर्ड ने ही अपना सारा गोल्ड सीरियस के नाम कर दिया, जिससे सीरियस अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। इस कारण एल्फर्ड को भी सीरियस की तरह ही फैमिली ट्री से हटा दिया गया। पर जैसा कि हम जानते ही हैं कि सीरियस को झूठे इल्जाम में अज़्काबान भेज दिया गया था। ओरियन यानी सीरियस के पिता की रेगुलस के पैदा होने के साल ही मौत हो गई थी, इसलिए रेगुलस वेलबर्गा और क्रीचर एल्फ के साथ रहता था। पर रेगुलस एक डेथ ईटर था और वोल्डेमॉर्ट का खास था, पर थोड़े दिन बाद उसे रियलाइज हो गया कि ब्लड प्यूरिटी के नाम पर वोल्डेमॉर्ट के क्या इरादे हैं। उसने वोल्डेमॉर्ट के साथ छोड़ने की ठानी और क्रीचर के कारण उसे पता चल गया कि वोल्डेमॉर्ट ने एक हॉर्क्रक्स बनाया है और उसने उस हॉर्क्रक्स को खत्म करने की ठानी। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने आरएबी वाले वीडियो में से बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पर हम जानते ही हैं कि हॉर्क्रक्स की तलाश में 18 साल की उम्र में ही रेगुलस मारा जाता है और उसकी माँ अब बूढ़े एल्फ क्रीचर के साथ अकेली रह गई थी, उस घर में जहाँ बेलाट्रिक्स और नार्सिसा कभी कभी आया जाया करती थी। पर 5 साल बाद वेलबर्गा की भी मौत हो गई। बेलाट्रिक्स भी अज़्काबान पहुंच गई और नार्सिसा शादी करके लूसियस के साथ रहने लगी थी, इसलिए अब क्रीचर ग्रिमोल्ड प्लेस में अकेला रह गया।
जहां उसकी मालकिन यानी वेलबर्गा की तस्वीर थी, जहां वो उससे मूर्ख भरे आदेश लेता रहता था। उसने घर की साफ सफाई बंद कर दी थी और आलसी हो गया था, जब तक कि सीरियस 13 साल बाद अजगबान से भाग नहीं गया और ग्रिमोल्ड प्लेस को ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का मीटिंग प्लेस नहीं बना दिया गया। सीरियस परिवार का आखिरी जीवित लड़का था, इसलिए इस घर और ग्रीनगॉट वर्ल्ड का वो मालिक बन गया। पर सीरियस अपनी ही कजिन बेलाट्रिक्स के हाथों मारा गया और उसके साथ ही ब्लैक फैमिली के सारे मेल मेंबर खत्म हो गए और उसका गॉडसन होने के कारण हैरी को सीरियस का सब कुछ मिल गया, इंक्लूडिंग क्रीचर। कई बार लोगों ने सोचा है या ये माना है कि ब्लैक फैमिली बुरी थी सीरियस और आरेबी को छोड़कर, पर हकीकत में ये बात सच नहीं है। ब्लैक फैमिली को अगर गहराई से समझा जाए तो इसका हर एक इंसान लॉयल और ब्रेव था। ये बात अलग है कि उन्होंने किसका साथ दिया, ब्लड प्योरिटी का या सबको बराबरी का दर्जा देने का, पर जिसका भी साथ दिया पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिया। और हम उनके प्योर ब्लड थिंकिंग वाली चीज को पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कई केसेस में देखा है कि कैसे मगल्स विजर्ड या विचेस को जला देते थे, उन्हें छिपकर रहने पर मजबूर करते थे, यहाँ तक कि इस कारण कितने ही जादूगरों के बच्चे ऑब्स्क्यूरियल बन गए थे। इस कारण मगल से नफरत करना समझ में आता है। हाँ, उनका शिकार करना या उन्हें चुन चुन कर मार डालना सही नहीं, पर ध्यान देने की बात यह है कि पूरे ब्लैक फैमिली में सिर्फ बेलाट्रिक्स और रेगुलस ही डेथ ईटर थे। बाकी बहुत से लोग वोल्डेमॉर्ट की आइडियोलॉजी को सही मानते थे अपने पूर्वजों के आइडियोलॉजी से मैच होने के कारण, पर वो जो भी करते थे फुल लॉयल्टी के साथ करते थे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेलाट्रिक्स खुद। उसने भले ही वोल्डेमॉर्ट का साथ दिया हो और थोड़ी अनस्टेबल भी रही हो, पर उसने ये काम भी पूरी ईमानदारी से किया, जिसके अंत में वो मारी गई। पेटिग्रो जैसी गद्दारी किसी भी ब्लैक ने नहीं की थी। तो दोस्तों, ये थी डिटेल ब्लैक फैमिली की, वन ऑफ द मोस्ट नोबल, लॉयल, एंशिएंट, प्योर ब्लड रिच फैमिली। आपका क्या सोचना है इस फैमिली के बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।